हाय डियर स्टूडेंट्स, अपन हमारी बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स का जो अपनी यूनिट चल रही थी उसके बाद में हमने सॉलिड स्टेट की यूनिट स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी मटेरियल्स की। तो उसी यूनिट को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था परमाणु चुंबकत्व का उद्भव। परमाणु चुंबकत्व का उद्भव की ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिज्म, कि ये जो चुंबकत्व है परमाणु का, ये हुआ कैसे, इसके पीछे क्या कहानी थी कि ये चुंबकत्व उत्पन्न हुआ। तो मोस्टली जो अपना चुंबकत्व है परमाणु का, वो डियर स्टूडेंट्स तीन चीज़ें उसमें होती हैं। जो तीन चीज़ें हैं उनमें अपना नंबर 1 पर आता है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति, यानी नंबर 1 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षीय गति है उस पे डिपेंड करता है क्या चुंबकत्व का जो गुण उत्पन्न हुआ है वो। ठीक है, उसके बाद अपने पास में जो, इसको अगर अपन इंग्लिश में बोलते तो अपन बोल देंगे ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। दैट मीन्स ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, यानी परमाणु में जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो कक्षीय गति है उसके ऊपर भी जो अपना चुंबकत्व है वो निर्भर करता है। दूसरा हम बात करते हैं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रण गति, यानी कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रण गति। नोट्स बना लेना बेटा जी आप, ताकि वो आपके लिए बेस्ट रहें। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रण गति यानी कि स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड जो अपना पॉइंट आता है वो आता है परमाणुओं के नाभिक में न्यूक्लियनों की प्रचक्रण गति। क्या आता है? परमाणुओं के नाभिक में न्यूक्लियनों की प्रचक्रण गति, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया? स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। जो तीन मोस्टली रीजन होते हैं बेटा जी जिनके कारण जो ये हम परमाणु चुंबकत्व का उद्भव पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ अपन बात कर रहे हैं एटॉमिक मैग्नेटिज्म, वो मोस्टली तीन चीज़ों से हो सकता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रण गति यानी कि स्पिन मोशन, और थर्ड अपना आता है परमाणुओं में नाभिक में, परमाणुओं के नाभिक में न्यूक्लियॉन्स की प्रचक्रण गति यानी कि स्पिन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तीन चीजें आती हैं। प्रचक्रण गति और कक्षीय गति के अंदर अंतर क्या होता है वो अपने को पता होना चाहिए। वो मैं आपको ऑलरेडी पीछे की प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ कि प्रचक्रण गति और जो कक्षीय गति है, अपने कक्ष में और प्रचक्रण किसी और के चारों तरफ रोटेशन करना उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो इस वीडियो में हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि जो अब हम 1 to 1 डिस्कस 1 by 1 डिस्कस करेंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति, उसके बाद हम प्रचक्रण गति और इन सब का हम क्या करने वाले हैं 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखते हुए रहिए वीडियो को और जुड़े हुए रहिए, ठीक है। पूरा फोकस यहीं रखिए जो आपके लिए ही बेस्ट है बेटा जी। तो अब हम बात करते हैं मेन जो अपनी नेक्स्ट थिंग है, ये तो आपको समझ में आ गया कि 3 कारणों से हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बोलते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियनों की जो प्रचक्रण गति है, न्यूक्लियनों की जो प्रचक्रण गति है वो चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में, यानी कि नाभिक में न्यूक्लियनों के प्रचक्रण गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में 2000 गुना कम होती हैं, ठीक है। अब यानी कि हम बोल सकते हैं कि अतः पदार्थों में चुंबकीय गुणों का स्रोत परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय एवं प्रचक्रण गति को ही माना जाता है। यानी कि हमने जो थर्ड पढ़ा था जिसके अंदर हमने बोला न्यूक्लियनों की जो गति है, प्रचक्रण गति है, वो जो बाकी 2 हैं इलेक्ट्रॉनों की जो प्रचक्रण गति है, जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उससे से कम 2000 गुना क्या होती है, कम होती है। अगर 2000 गुना कम होती है उसका मतलब क्या है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो हम मोस्टली क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स की जो अपनी चुंबकत्व है पदार्थों में वो मोस्टली किन पे डिपेंड करेगा, वो ओनली 2 थिंग्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन इज कि इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षीय गति है और दूसरा इलेक्ट्रॉनों की जो प्रचक्रण गति है, इन 2 पर ही वो निर्भर करने वाला है। तो ये चीज़ अपन बोल सकते हैं उस एक को नेग्लेक्ट करके। अब हम सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे, कक्षीय आघूर्ण, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब देखो, अब एक डायग्राम बना रहे हैं अपन। आप भी बना लेना ये। ये यहाँ पे 8 त्रिज्या हो जाएगी। ये अपना इलेक्ट्रॉन है, I इक्वल क्या हो जाएगा eV/2πr, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या बोला, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे फर्स्ट ये हमने डायग्राम बनाया है परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, और जो दूसरा हमने डायग्राम बनाया है वो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो L है और जो चुंबकीय आघूर्ण है μL, उनकी स्थिति। यानी कि जो कोणीय संवेग है, ये जो L है वो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, कोणीय संवेग कहलाता है। और जो म्यू है वो अपना क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। उनकी हमने स्थिति दर्शाई है और बाकी एज इट इज ये ऐसा का ऐसा है, इसमें हमने बताया। अब उसमें जाने से पहले, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से पहले हम पहले परमाणु की बात करते हैं कि परमाणु का क्या सिस्टम होता है। तो हम बोलते हैं कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपके न्यूट्रॉन और इन तीनों से मिलकर अपना परमाणु बना हुआ होता है। और
नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं भिन्न भिन्न कक्षाओं में। तो अब हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, एक इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के, दिस इज नाभिक, दिस इज न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के, इस नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्ष में r त्रिज्या जो ये आपकी है इस पे क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, आपके गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और जब वो गति कर रहा है तो उसका जो वेग है वो एक नियत वेग है v, नियत वेग v से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। ठीक है, अब आगे अपन बोल सकते हैं परिचक्रण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। नाभिक कण भी अपने कक्ष में क्या कर रहे होते हैं, घूर्णन गति कर रहे होते हैं। नाभिक के जो कण हैं, ये जो नाभिक के अंदर जो कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, अपने अक्ष पे, अपने कक्ष में क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। लेकिन इनका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में काफ़ी कम होता है। तब मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इनकी तुलना में क्या होते हैं, काफ़ी अधिक होते हैं। और इसलिए जो नाभिक के कणों की गति को अपन क्या बोल सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। यानी कि समझने वाली बात है कि अगर कोई आपके पास में ऐसा कण है जिसका पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अगर कोई आपके पास ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान है वो काफ़ी अधिक हो, एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान आपके पास काफ़ी कम हो, तो हम ऑब्वियसली ये बता सकते हैं कि जो अपना ये वाला कण है, एक तो अगर मेरा ये वाला कण है वो गति करेगा, इसका द्रव्यमान कम है, तो ये ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से इसकी गति हो पाएगी। एक ये है जिसकी द्रव्यमान इसकी तुलना में अधिक है, दैट मीन्स कि ये गति करने में समय लेगा, ये धीरे गति करेगा। और कुछ भारी, जो अधिक ही भारी द्रव्यमान के कण होते हैं, उनमें तो गति बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो अपना एक ऐसा कण है जो अब नाभिक के अंदर जो अपने पास कण उपस्थित हैं वो जिनके द्रव्यमान काफ़ी अधिक है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको बताया 31 माइनस में जाता है, तो उससे इनके द्रव्यमान काफ़ी अधिक है। दैट मीन्स कि इनका जो घूर्णन है, यानी ये जो गति कर रहे हैं वो काफ़ी कम करेंगे किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो इनकी गति इलेक्ट्रॉन की गति की तुलना में अपन 0 नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, मान लिया। और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आपके पास गति कर रहे हैं वो विपरीत दिशा के वृत्तीय धारा में गति कर रहे हैं। अब इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है, ये मैंने आज आपको बेसिक बता दिया। बेसिक क्या बताया कि परमाणु चुंबकत्व का जो उद्भव है वो 3 चीज़ों से होता है मोस्टली। पहले होता है आपके इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण और कक्षीय गति, दूसरा न्यूक्लियॉन्स के यानी नाभिक के जो हैं कण उनके, और लेकिन हमने ये बताया कि जो आपके नाभिकों के कारण जो गति होती है वो काफ़ी कम होती है, 2000 गुना कम हो सकती है इलेक्ट्रॉनों वाली से। दैट मीन्स कि वहाँ पर आपको उसको अपन नगण्य कर सकते हैं उन दोनों की तुलना में। तो अभी हमने पढ़ा कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। हमने आपके इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, r रेडियस पे गति कर रहा है, r त्रिज्या पे गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है। यहाँ पे हमने उसके किसकी बात करी, उसके l की बात करी जो कि अपना क्या है, कोणीय संवेग है। यहाँ पे फिर हमने उसके म्यू की बात करी जो उसका चुंबकीय आघूर्ण है। बाकी एजेटी चीज़ें हैं। और इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है, जो गणितीय विश्लेषण है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर 1-2 पार्ट और होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर क्लासमेट्स, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।